डियर स्टूडेंट्स, मैं दविंदर सिंह चहल, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल शेरगढ़, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, आप सब का स्वागत करता हाँ। स्टूडेंट्स, अज जो टॉपिक आप डिस्कस करांगे वो है ह्यूमन हार्ट, इसकी स्ट्रक्चर अते फंक्शन किवें करता है। प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहली चीज़ जिहड़ी सानू पता होनी चाहिए है कि साडा हार्ट है कि इट्स सिंपली अ पंप। ये एक पंप है, पर दुनिया का बेहतरीन पंप है। जब तक असी जिंदा रहने हाँ आ पंप चलता रहता है। जिवें कि तुहानूं पता है पंप की करता है, घरां दे विच अपने पंप लगे हैं, वो पानी नूं पंप करता है। साडी बॉडी दे विच हार्ट ब्लड नूं पंप करता है। तुहानूं पता है कि ब्लड ही वो सोर्स है जिस तो ऑक्सीजन न्यूट्रीएंट्स साडी सैल्स तक जाते हैं, तो सैल्स दे विच जो भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, वो ब्लड के थ्रू ही बॉडी तो बाहर जाते हैं। तो पहली गल तो यह हुई भी हार्ट एक पंप है। दूसरी गल, जो स्ट्रक्चर दे विच जावांगे तो हरेक पंप दे विच वॉल्व भी होंदे हन, वो आप अगे स्ट्रक्चर दे विच देखांगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसैसेस दे विच टॉपिक हार्ट। सब तो पहला सानू ये पता होना चाहिए है कि हार्ट की पोजीशन साडी बॉडी दे विच कित्थे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बेसिकली लैफ्ट ते राइट लंग्स दे विचकार रिब केज दे अंदर हार्ट की पोजीशन हुंदी है। थोड़ा जा लैफ्ट साइड ते हुंदा है, 2/3 ऑफ आवर हार्ट वो थोड़ा लैफ्ट साइड ते हुंदा है। हुण गल करते हैं हार्ट की साइज कितना होता है। तो तुसी जेकर अपनी मुट्ठी नूं बंद करोगे तो ऑलमोस्ट जिन्ना साडी मुट्ठी का साइज है उन्ना ही साडे हार्ट का साइज होंदा, जो ऑलमोस्ट इस पोजीशन ते होंदा है। हुण गल करते हैं हार्ट की वेट कितना होंदा है, लंबाई या चौड़ाई कितनी है। तो ऑलमोस्ट 250 तो लैके 350 ग्राम्स तक वेट होंदा है साडे हार्ट का। 12 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई या लेंथ है। 8 सेंटीमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई है, ते 6 सेंटीमीटर के लगभग इसकी थिकनेस है। TH नाल मेंशन कर रहे हैं, थिकनेस मींस मोटाई। आ है साडे हार्ट के बारे। वेट ओदा कितना है, 250 तो 350 ग्राम, 12 सेंटीमीटर लेंथ, लगभग 8 सेंटीमीटर चौड़ाई ते 6 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस। ते साइज किड्डा हुंदा है, ऑलमोस्ट साडी बंद मुट्ठी जिन्ना। हुण अगे चलते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर बारे हुण डिस्कस करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हार्ट दे विच बेसिकली 4 चैंबर हुंदे हैं। 4 चैंबर्स, जिन्हां दे विचों 2 हुंदे हैं ऑरिकल ते 2 हुंदे हैं वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, टोटल 4 चैंबर हो गए। हुण 2 ऑरिकल च केड़े केड़े, वन इज राइट लई मैं R यूज करूंगा, ते लेफ्ट लई L। राइट ऑरिकल ते लेफ्ट ऑरिकल। 2 वेंट्रिकल केड़े, राइट वेंट्रिकल ते लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह 4 हार्ट के चैंबर होंदे हैं। हुण आ जाने आपां डायग्राम, जिवें कि तुहानूं सामने दिख रहा होगा, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल। LA मीन्स लेफ्ट ऑरिकल, RA मीन्स राइट ऑरिकल, LB मीन्स शाबाश वेरी गुड लेफ्ट वेंट्रिकल, ते RB मीन्स वेरी गुड राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह 1 2 3 ते 4 चैंबर हार्ट के होंदे हैं। हुण दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिहड़ी है, जिहड़ी तुसीं याद रखनी है, वो की है। डायग्राम दे विच भी तुसीं जेकर गौर करोगे तो 2 कलर्स मैं मेंशन कीते हैं दोनों तरफ। राइट साइड ते कलर पर्पल यूज किया है, ते लेफ्ट साइड ते कलर रेडिश पिंक यूज किया है। वो क्यों? इस गल नूं हमेशा याद रखना है कि राइट पोर्शन जिहड़ा हार्ट दा, उस दे विच हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुंदा है। इसदा मतलब कि वो ब्लड जिस दे विच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन दे विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुंदा है,
मीनस जिस दे विच ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तां हार्ट नूं बेसिकली आपां हुण जदों अगे दी फंक्शनिंग दसूंगा तां पहलां तुहानूं मैं राइट पोर्शन समझाऊंगा भी उत्थे किवें किवें की फंक्शन हुंदा है, फिर मैं लैफ्ट पोर्शन नाल आऊंगा, लास्ट च उन्हां नूं दोनां नूं कंबाइंड करके आपां हार्ट दी फंक्शनिंग समझांगे तां जो ईजीली समझा जा सके। तां जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया राइट पोर्शन दे विच होऊगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीनस वो ब्लड जिहदे विच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। हुण जेकर इस दे विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तां कार्बन डाइऑक्साइड उहदे विच ज्यादा है, तां इस पोर्शन दे विच चों ब्लड नूं कित्थे भेजा जाऊगा तां जो उहदे विच ऑक्सीजन मिक्स हो सके ते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके। वेरी गुड, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਲੰਗਸ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਸ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਆਊਗਾ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਰ ਸੈੱਲ ਹਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹਰ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਿਕਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਔਰਿਕਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਫਟ। ਔਰਿਕਲਸ ਦੀ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਔਰਿਕਲਸ ਦੀ ਵਾਲ ਹੈ। दोनों ऑरिकल इंटर ऑरिकुलर सेप्टम नाल अलग हुंदे हन। ऑरिकल्स दी वॉल थिन हुंदी है, लेस मस्कुलर है ते वेंट्रिकल्स दी वॉल थिक हुंदी है ते मोर मस्कुलर है। ਇਹਦਾ मतलब कि आ ऑरिकल्स तुसी देख रहे हो, इसकी वॉल पतली है ते घट मस्कुलर है। आ वेंट्रिकल्स ने, इन्हां दी वॉल जिवें कि तुहानूं नजर आ रही होगी थिक है ते ज्यादा मस्कुलर है। दोनों ऑरिकल लेफ्ट ते राइट, आ ब्लैक कलर दा सेंटर च तुहानूं सेप्टा नजर आ रहा होगा। दोनों ऑरिकल्स इंटर ऑरिकुलर सेप्टा दे राहीं एक दूसरे तो अलग हुंदे हन। मीनस एक चैंबर आ बन गया ऑरिकल्स दा ते एक चैंबर आ बन गया। सेम वेंट्रिकल्स दे विच राइट वेंट्रिकल ते लेफ्ट वेंट्रिकल, आ ब्लैक कलर दा सेप्टा नजर आ रहा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इहदे राहीं एक दूजे तो वख रहिंदे हन। तां दो ऑरिकल हो गए, दो वेंट्रिकल हो गए। ऑरिकल्स दी वॉल थिन घट मस्कुलर, वेंट्रिकल्स दी वॉल थिक ज्यादा मस्कुलर। दोनों ऑरिकल इंटर ऑरिकुलर सेप्टा राहीं एक दूसरे तो अलग, दोनों वेंट्रिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा राहीं एक दूसरे तो अलग। हुण अगे चलते हैं। हुण आपां देखांगे ये तां सी हार्ट दी स्ट्रक्चर दे बारे भी हार्ट दी स्ट्रक्चर किस तरह दी है। उस दे विच बेसिकली 1 2 3 4 चैंबर हो गए। ऑरिकल्स दे दोनों ऑरिकल्स एक दूसरे तो अलग ने एक सेप्टा राहीं, दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे तो अलग ने सेप्टा राहीं। बट ऑरिकल्स ते वेंट्रिकल एक दूजे नाल खुलते हन दो किस्म के वॉल्व्स राहीं। आ एक वॉल्व नजर आ रहा है जिसनूं कहने हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, आ दूसरा वॉल्व नजर आ रहा है जिसनूं कहने हैं बाइकस्पिड वॉल्व। हुण ट्राइकस्पिड ते बाइकस्पिड इहदा मतलब की है? ट्राइकस्पिड वॉल्व जेकर इसकी स्ट्रक्चर आपां देखांगे तां ट्राइकस्पिड वॉल जिहड़े हुंदे हन उन्हां दे विच 3 कस्प्स हुंदे हैं, मीनस फ्लैप हुंदे हैं, 3 फ्लैप। आ बाइकस्पिड वॉल, इहदी जेकर आपां स्ट्रक्चर देखांगे तां इहदे विच 2 कस्प हुंदे या फ्लैप हुंदे। ट्राइकस्पिड इहदा नाम इसे करके पिया क्योंकि इहदे विच 3 कस्प्स या फ्लैप ने। बाइकस्पिड इसे करके नाम क्या पिया क्योंकि इहदे विच 2 फ्लैप्स ने। दूसरी चीज जिहड़ी तुसीं ध्यान देनी है वो इन्हां दी पोजीशन देखनी है। अब ब्लैक कलर दा ट्राइकस्पिड वॉल, इधर भी बाइकस्पिड वॉल, इन्हां दी पोजीशन डाउनवर्ड्स है।
जिवें कि तुसीं डायग्राम दे विच देख रहे हो, डाउनवर्ड्स मीनस उपरों जिहड़ा ब्लड थल्ले आ रहा वो थल्ले जा तां सकदा है, लेकिन थल्लों जदों ब्लड उपर जाऊगा तां ये बंद हो जाती है, लॉक हो जाती है। तो मीनस ऑरिकल्स तो ब्लड थल्ले वेंट्रिकल्स तां आ सकदा है, लेकिन जदों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करनगे तां इन्हां तो ब्लड वापस ऑरिकल च नहीं जा सकता, उदों ये वॉल बंद हो जाते हैं। हुण नैक्सट अगे चलते हैं। हुण गल करते हैं आपां हार्ट दे राइट पोर्शन बारे। ध्यान नाल डायग्राम नूं देखना है प्यारे बच्चों। राइट ऑरिकल इस दे विच किहड़ा ब्लड सी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हुण साडी बॉडी दे विच अपर पोर्शन ते लोअर पोर्शन दोनों हिस्सियां तो ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल च आऊगा। उन्होंने लैके कौन आऊगा? अपर बॉडी तो लैके आऊगी सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा राही अपर बॉडी साडी अपर बॉडी तो जिन्ना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा राही राइट ऑरिकल च खुल जूगा। जिवें तुहानूं नजर आ रहा होगा सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रही है राइट ऑरिकल च। उतली बॉडी तो आ गया। लोअर बॉडी साडी थल्लड़ी बॉडी लत्तां वाला हिस्सा उस तो जिन्ना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसनूं लैके आवेगी इंफीरियर वेना केवा। अज एरो लगी है इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आऊगी। तो हार्ट दे राइट ऑरिकल दे विच अपर बॉडी तो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, लोअर बॉडी तो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। हुण नैक्सट की होगा? हुण ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल। हमेशा दोनों ऑरिकल्स दोनों वेंट्रिकल सेम टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर इजीली समझ आ जाए इस करके आपां पहला राइट पोर्शन डिस्कस करांगे, फिर लेफ्ट करांगे, फिर इन्हां नूं कंबाइन करदा। तां ऑरिकल राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊगा। कॉन्ट्रैक्ट होने नाल आ ब्लड किधर जाऊगा? उन्हें जान लई एक ही रास्ता है, ट्राइकस्पिड वॉल राही। उस वॉल तो हुंदा होया ब्लड राइट वेंट्रिकल जा जाऊगा। तां डाउनवर्ड यदि डायरेक्शन है ट्राइकस्पिड वॉल दी, ब्लड ऑरिकल राइट ऑरिकल तो थल्ले आया राइट वेंट्रिकल दे विच। हुण की होगा? ऑरिकल रिलैक्स कर जाएंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। केड़ा वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल जदों कॉन्ट्रैक्ट कर जूगा, कॉन्ट्रैक्ट करन नाल आ ब्लड हुण इत्थे की होगा? ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगे। फिर जाण दा रस्ता उहनूं केड़ा बचिया? ब्लड नूं जाण दा रस्ता बचिया पल्मनरी वॉल्व दा। हुण आ की है? इस वॉल दी डायरेक्शन देखो, पल्मनरी वॉल जिहड़े है वो अपवर्ड डायरेक्शन च हन। मीनस ब्लड इन्हां दे उपर तो जा सकता है, लेकिन वापस जो आऊगा तो फिर ये वॉल बंद हो जाएंगे, तो वापस थल्ले नहीं आ सकता। तो हुण राइट ऑरिकल तो ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल तो हुंदा होया राइट वेंट्रिकल च आ गया। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए। आ ब्लड हुण कित्थे जाऊगा? ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो गए। उन्हें जाण दा एक ही रास्ता वो है पल्मनरी वॉल्व राही। उन्हां वॉल्व दी पोजीशन अपवर्ड्स, तो ब्लड उपर तो जा सकता है, लेकिन जब थल्ले आऊगा तो लॉक वो वॉल लॉक हो जाएंगे, तो थल्ले नहीं आ सकता। इस तरह जिन्ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सी ऑरिकल तो हुंदा होया राइट ऑरिकल तो राइट वेंट्रिकल च आया, फिर इस तो बाद ये चला गया पल्मनरी वाल्व राही पल्मनरी आर्टरी जिहड़ी कि पर्पल कलर दी तुहानूं नजर आ रही। हुण पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इहदे विच ऑक्सीजन मिलानी है, वो कित्थे मिलूगी? वो मिलूगी लंग्स दे विच। तां पल्मनरी आर्टरी लंग्स तक जाऊगी। दो डाइवर्जन एरिया हो जाएंगियां, एक है एल मींस लेफ्ट लंग नूं जाऊगी, एक है आरएल मींस राइट लंग नूं जाऊगी। तां जिन्ना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हिस्से च सी हार्ट दे, वो पल्मनरी वाल तो हुंदा होया पल्मनरी आर्टरी राही राइट ते लेफ्ट दोनों तरफ मेरे लंग्स ने, राइट ते लेफ्ट लंग्स च चला गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड असीं राइट हिस्से तो दोनों लंग्स नूं भेजता। उत्थे की होगा? उत्थे साह क्रिया दे दौरान असीं कार्बन डाइऑक्साइड कढ दांगे शरीर तो बाहर, ऑक्सीजन ब्लड दे विच ले लांगे साह क्रिया दौरान, क्योंकि साह क्रिया दौरान असीं ऑक्सीजन अंदर लैने आ ते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कढदे आ। तां ऑक्सीजन अंदर ले लांगे। हुण गल करदे हां
ਲੈਫਟ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਲੈਫਟ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ। ਕਲਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਰੈਡ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਧਰ ਹੋਊਗਾ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਆਊਗਾ ਲੰਗਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਇਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਇਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੋਨੋਂ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਔਰਿਕਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਉਹ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਔਰਟਿਕ ਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਵਰਡਸ। ਵਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਪਵਰਡਸ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਬਲੱਡ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਲ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਔਰਟਿਕ ਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਲੋਅਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਣਾ। ਔਰਟਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਤਿੰਨ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਔਰਟਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਲੋਅਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਹਰਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਮੋਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਸਾਰਾ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਸ ਤਾਈਂ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ? ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਧਰ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਹਰਾ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਿਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਔਰਿਕਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੇਮ ਦੋਨੋਂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਔਰਿਕਲ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਏ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ? ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲ ਤੇ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰਿਕਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਗਏ, ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਬਚਣਗੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਵਾਲਵ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਔਰਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਗਸ 'ਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਰਾਹੀਂ ऑरिकल च आ गया, लेफ्ट ऑरिकल, उस तो बाद वेंट्रिकल ते उस तो बाद ऑर्टा राही सारी बॉडी दियां हिस्सियां नूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई दे दी जाती है। ये सी हार्ट की स्ट्रक्चर ते वो काम किवें करता है। हुण नैक्सट गल करते हाँ, अजिहा की है जिस कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है। तो उहदे विच रोल प्ले करदियां हन दो तरह दियां नोड्स, वन इज SA नोड, दूसरी AV नोड, AV नोड। SA नोड मीन्स साइनो एट्रियल नोड, AV मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। दो तरह ਦੀਆਂ नोड्स ਹਨ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸਿਸ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਿਕਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਨੋਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਵੀ ਨੋਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੈ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परकिंजी फाइबर्स होंगे हैं, इस तरह नाल परकिंजी फाइबर होंगे हैं। तो ऐसे नोड तो जो इलैक्ट्रिकल इंपल्स जाता है तो ऑरिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर एवी नोड तो जो इलैक्ट्रिकल इंपल्स जाते हैं तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इस तरह हार्ट दे विच कॉन्ट्रैक्शंस ते रिलैक्सेशंस होंदियां हन इलैक्ट्रिक इंपल्सिस दे राही। तां इह सी साडा हार्ट दी स्ट्रक्चर। हुण एक बार दोबारा तुहानूं ट्यूनअप कर दिंदे हां। दो तीन चीज़ां जिहड़ियां ध्यान रखण वालियां, एक तां राइट हिस्से च होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लैफ्ट हिस्से च होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल वेंट्रिकल नाल मिलता है ट्राइकस्पिड वाल्व राही, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में मिलता है बाइकस्पिड वाल्व राही। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी आर्टरी राही लंग्स नूं, राइट ते लेफ्ट लंग्स नूं भेज दिता जाता है। हुण इधर आ जाइए, पल्मनरी वेन्स राही लंग्स तो राइट ते लेफ्ट लंग्स तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल च आ जाता है, बाइकस्पिड वाल्व तो हुंदा होया पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल च। फिर उस तो बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसनूं भेज दिता जाता है ऑर्टा राही बॉडी के अपर ते लोअर पोर्शन दे विच। ऑरिकल्स दी वॉल पतली, दोनों ऑरिकल एक दूजे तो अलग होंदे हन इंटर ऑरिकुलर सेप्टा राही। वेंट्रिकल्स दी वॉल मोटी, दोनों वेंट्रिकल एक दूजे तो अलग होंदे हन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा राही। ऑरिकल्स दी वॉल पतली ते वेंट्रिकल्स दी वॉल थिक, क्योंकि ऑरिकल्स दे विच ब्लड आउंदा है, जबकि वेंट्रिकल जदों कंप्रेस करते हैं तो ब्लड नूं प्रैशर नाल लंग्स या बॉडी के हिस्सों तक भेजा जाता है। इस करके वेंट्रिकल्स दी वॉल हमेशा थिक हुंदी है। तो ये सी साडा हार्ट दी स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ते बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑलमोस्ट सारा कुछ डिटेल थोनू दसती। हुण लास्ट चीज एक थोनू डायग्राम ड्रॉ करना मैं दस देना हाँ, किवें ड्रॉ करना है, एक आधा मिनट लगूगा। इस तरह ऑलमोस्ट हार्ट दी शेप बनाओ। हुण आ ऑरिकल्स ते आ बन गया बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल। इसी तरह इधर आ जाओ, आ बन गया साडा बाइकस्पिड वॉल। हुण पल्मनरी आर्टरी किवें बनाउणी है, वो बनूगी इस पोर्शन तो। दूसरी चीज जिहड़ी है इस हिस्से च होगा
ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੂ ਤੇ ਰੈਡ ਨਾਲ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ। ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਆ ਗਈ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਕ ਵਾਲ ਤੇ ਆਰਟਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ। इस तरह उत्ते डाइवर्जेंस दिखा दिओ। तां आ बन गई ए गई लोअर पोर्शन नू, ए गई अपर पोर्शन नू, ऑर्टा बन गई। आ हो गया पल्मोनरी वेन। हुण दो ही चीज़ां हो रह गई, पल्मोनरी वेन्स जिन्हां तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट च आउणा है। दो इधर दिखा दिओ, दो इस तरह, वो खुलणगे किथे, लैफ्ट ऑरिकल च। तो इस तरह हार्ट का डायग्राम ईजिली असी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हाँ कि अज का टॉपिक तुहानू समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।